भारत के सभी दर्शकों को शिवांगी का नमस्कार। यूपी इलेक्शन के विशेष में आज राजेश चौधरी बात कर रहे हैं यूपी के जनपद उन्नाव की विधानसभा पुरवा से बसपा प्रत्याशी विनोद त्रिपाठी से। एक पूर्व विधायक, एक प्रेजेंट विधायक जी, जनता ने उनका काम देख लिया है जी, विधायकी ठेकेदारी पे चलती है। विधायकी ठेकेदारी पे चलती है। जी। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनसे बदला लेने का काम करेगा। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनसे बदला लेने का काम करेगा। का कार्यकर्ता गांव-गांव है। का कार्यकर्ता गांव-गांव है। कहते हैं इस बार जब आप वोट डालने जाएं तो एक बार सिलेंडर को प्रणाम कर लें एक बार। अच्छा, तो इन बार उसके पैर छू लें, भैया हम वोट डालने जा रहे हैं। कहते हैं इस बार जब आप वोट डालने जाएं तो एक बार सिलेंडर को प्रणाम कर लें एक बार। अच्छा, तो इन बार उसके पैर छू लें, भैया हम वोट डालने जा रहे हैं। ये जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग सेवा नहीं करते हैं। अगर कुछ इन्वेस्ट किया तो उसका 3 गुना चाहिए उनको। सेवा नहीं करते हैं। अगर कुछ इन्वेस्ट किया तो उसका 3 गुना चाहिए उनको। सेवा भाव से आए होते तो क्या स्थिति, क्यों भाग जाते? जिसके वोट से जीते थे उसमें रुकते उस वोट में। सेवा भाव से आए होते तो क्या स्थिति, क्यों भाग जाते? जिसके वोट से जीते थे उसमें रुकते उस वोट। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और इस समय मैं यूपी के जनपद उन्नाव की विधानसभा पुरवा के नगर पंचायत पुरवा में हूं। और इस समय मेरे साथ पुरवा विधानसभा से बसपा से जो प्रत्याशी हैं, जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे यहाँ से उनकी संभावना के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है पी न्यूज़ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको मौका दिया अपने बीच में बोलने का। जी पुरवा विधानसभा का इतिहास बदलने वाला है। जी, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा आपके बीच में, सिर्फ इतना कहूँगा, एक पूर्व विधायक, एक प्रेजेंट विधायक जी, जनता ने उनका काम देख लिया है। जी, विधायकी ठेकेदारी पे चलती है। सबको पता है पुरवा वालों को, किसी को छिपा नहीं कोई चीज़। जी। अगर जनता ने मौका दिया तो जो जनता ने चुना अगर, तो विधायकी जनता के हाथों में होगी। अरे विनोद जी, यहाँ ये माना जाता है कि जो बसपा से पिछली बार जो विधायक जीते थे उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। ऐसे में कितना विश्वास जनता में बसपा के प्रति बचा है? देखिए, ऐसा है, जिन लोगों ने धोखा दिया है जी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस आपके मंच के माध्यम से, जी, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनसे बदला लेने का काम करेगा। और ये समझ, अच्छा, आपने बताया कि बदला लेगा, लेकिन आप कैसे जनता का दिल जीतेंगे? देखिए, पुरवा विधानसभा हमारे लिए हम कोई हवाई जहाज से यहाँ नहीं आए हैं। पुरवा में मेरा गांव काथा है। मैं सदस्य जिला पंचायत रहा हूँ। आपके कसरौर गांव, दलीगढ़ी, पूरा जगह, पूरी क्षेत्र में मुझे बच्चा जानता है। उसी के दम पर मैं क्षेत्र में आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, जैसा कि उम्मीद थी, कई दिग्गज लगे हुए थे आपकी पार्टी से कि वो चुनाव लड़ेंगे, अब उनको टिकट नहीं मिली, क्या लगता है वो भितरघात करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में भितरघात कोई मतलब नहीं है। यहाँ जिसको बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है वही जनता के बीच में जाता है। बाकी कार्य कर रहे हैं, अगर टिकट उनको मिलता तो मैं उनको लड़ाता। अच्छा, अरे विनोद जी, अक्सर ये देखा जाता है कि मायावती काफ़ी एक्टिव रहती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है कि वो एक्टिव मोड में नहीं है। इसका फर्क पड़ेगा? बहन कुमारी मायावती पूरी तरह एक्टिव हैं। जो लोग कह रहे हैं एक्टिव नहीं, वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। पूरी तरह एक्टिव हैं। उनकी 2 तारीख को कार्यक्रम आगरा में लगा है, बराबर वार्ता हो रही है। और जो उनके संदेश हैं, जो बहुजन समाज, सर्व समाज में जा रहे हैं, वो बराबर जा रहे हैं। बराबर। यह कोरोना है। और आप देख ही रहे हो, कोरोना काल में कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रैली कर रहे हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। दूसरा आदमी 4 आदमी लेकर चला जाए, उसके ऊपर FIR हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, किसान मारे जा रहे हैं, रात में खेत में सो रहे हैं। किसानों का मुद्दा आप उठा रहे हैं? किसानों का बहुत जबरदस्त मुद्दा है। किसानों की स्थिति बेचारे ये है कि रात में उनको अपना घर छोड़कर खेत में सोना पड़ता है। बताइए, गलत कर रहा हूँ मैं? जो स्थिति, इतनी बुरी स्थिति है, जाड़े के महीने में आप समझ लीजिए, वो तो नेता एसी में सो रहा है, गर्म हीटर लगा रहा है, और किसान सड़क खेत पे सो रहा है। अच्छा, जनता, आप यानी भाजपा की दुखती रख पे हाथ रख रहे हैं किसान का मुद्दा। आज देखिए उन्नाव जनपद में अभी सदर
विधानसभा में एक व्यक्ति ने आग लगाने का काम किया, खाली जानवर, छोटा जानवर के कारण उसका खेत चर गया, उसने आग लगा लिया। ये समझ लीजिए स्थिति बहुत दयनीय है, लोग मर रहे हैं। 5 किलो चावल और 2 किलो आटा से क्या काम होगा बताइए आप। लेकिन वो राम मंदिर बनवाए हैं, इसके बारे में मायावती जी का भी कहना है। एक बार उन्होंने कहा था राम मंदिर उन्होंने बनवाया है। राम मंदिर हिंदुओं के हृदय में है और उसको मुस्लिम समाज के सहयोग से बना है। वो ये कह रहे हैं कि हमने बनवाया, तो गलत कहते हैं वो। अच्छा, वो गलत कह रहे हैं। हाँ, और क्या, कोर्ट ने बनवाया है उसको, कोर्ट का आदेश से बना है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, सिर्फ आप किसानों का मुद्दा लेके बताते हैं, महंगाई आपको नहीं लगती? देखिए, महंगाई का जो किसान का जो मुद्दा है, तो मुद्दे में महंगाई भी आती है। सिलेंडर, हम तो कहते हैं इस बार जब आप वोट डालने जाएं तो एक बार सिलेंडर को प्रणाम कर लें एक बार। अच्छा। तो इन बार उसके पैर छू लें, भैया हम वोट डालने जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं जी। अगर ये हर व्यक्ति ने कर लिया है काम, तो सिलेंडर फिर आपको 380 रुपये का मिलेगा। बहन मायावती सरकार बनाइए और जब वोट डालने जाए सिलेंडर को प्रणाम करके जाएं आप। जी। विनोद जी, योगी जी कहते हैं, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कि तमंचा एक धर्म विशेष की तरफ, वो कहते हैं 80-20। मायावती जी का विजन क्या है? 80-20 वाला है या वो 50-50? देखिए, भारत का संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष है जी। यहाँ पे हर आदमी सुरक्षित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। और जो बुलडोजर नीति है ना, ये बुलडोजर नीति जो है अंग्रेजों की नीति है। यहाँ हर आदमी के नियम कानून, एक दायरा है हर आदमी काम करने का। वकील अपनी वकालत करेगा, जज अपना निर्णय देगा, पुलिस अपना काम करेगी। ये बुलडोजर नीति भारत में नहीं चलेगी। ये अच्छा, भारत आप योगी जी को बताते हैं नीति चलेगी नहीं, लेकिन उन्होंने तो आतंक, वो जो आतंकी थे, गुंडे थे, उनको तो गुंडा राज नहीं है यहाँ पे। उनको अपनी जात के आतंकी नहीं दिखते हैं। बात समझ, जातिवादी हैं। अरे आप लोग पत्रकार हैं, खुद देख लीजिए क्या स्थिति है। लिस्ट निकली पड़ी है। कोई जो है वो हिस्ट्री सीटर क्रिकेट खेल रहा है, कोई हिस्ट्री सीटर चुनाव लड़ रहा है उनकी जात के। आप खुद देखिए, आप तो स्वयं पत्रकार हैं, हमको से पूछ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, मायावती जी इतना नहीं बोलती हैं, आप बोल गए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ? देखिए, विनोद त्रिपाठी को जो जानते हैं, विनोद त्रिपाठी को किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। बात समझ रहे हैं, मुझे खोने का कोई डर नहीं। अगर आप जनता मेरे साथ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बताइए, पिछली बार मायावती जी ने गठबंधन किया था सपा के साथ, इस बार क्या कोई संभावना देखी जा सकती है? अगर आप यहाँ से जीते और मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ, तो आप क्या कहेंगे कि एक बार फिर हो जाए गठबंधन? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी की पूरी सरकार बन रही है, पूरी ताकत के साथ जी, और पूर्ण बहुमत से बन रही है। बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। और ये मुझे, खैर मीडिया के आप भी हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, जो बिकाऊ मीडिया है जी, आप मीडिया पे हमलावर हो गए। अडानी अंबानी, बात समझिए, मीडिया नहीं, अडानी अंबानी की मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अडानी अंबानी मीडिया जो बताती है कि जो है सर्वे में आपने देखा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? रोक लग गया। नहीं, पहले जो हुआ ना पश्चिम बंगाल में क्या हुआ देखा आपने? मीडिया क्या दिखा रहा था? किसकी सरकार बनी? उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी। अच्छा, सरकार बनेगी। एक और सवाल, चूंकि बातचीत लंबी हो रही है, एक और सवाल। उधर मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और गृह मंत्री लगे हैं, राजनाथ लगे हैं, इतनी सारी लांबी है भाजपा की, आप सिर्फ मायावती जी वो भी निकल नहीं रही हैं। फिर वही बात आ गई पहले सवाल से ही। देखिए, ऐसा है, आप ये देखिए, बसपा का कार्यकर्ता गांव-गांव है जी। बात समझ रहे हैं? हर बसपा कार्यकर्ता गांव-गांव में बहन जी के निर्देश में पूरी तरह ताकत लगा के उनको हराएगा पूरी तरह से। और बसपा कार्यकर्ता कोई बिकाउट नहीं है, ये समझ लीजिए आप। टिकाऊ है। अच्छा, टिकाऊ है। ये नीरज जी ने बताया टिकाऊ है। नहीं, फिर भी लांबी बहुत बड़ी है, कैसे निपटेंगे? देखिए, ये उनको वोट नहीं करना, वोट जनता करना है। बात समझिए, पहले मोहर जनता को लगाना है। जनता मायावती जी के साथ में है। अच्छा, चलिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई, प्रदेश स्तर की। यहाँ की स्तर की बात करते हैं। अगर आप 5 साल के कामकाज को आंकें अनिल सिंह जी के, जैसा कि वो कहते हैं कि वो कुछ दिन मायावती जी के पार्टी में रहे और कोरोना आ गया, विकास कर नहीं पाए, आप कितना संतुष्ट हैं उनके? देखिए, ये जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग सेवा नहीं करते हैं। अगर कुछ इन्वेस्ट किया तो उसका 3 गुना चाहिए उनको। ये सबको पता है, हमसे क्या पूछोगे आप? बात समझ रहे हैं? जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको 3 गुना को निकालना होता है। सेवा भाव उनका कभी रहा नहीं। यानी वो सेवा भाव से नहीं आए?
अरे सेवा भाव से आए होते तो क्या स्थिति, क्यों भाग जाते? जिस वोट से जीते थे उसमें रुकते, उस वोट में क्यों चले गए? विकास बताते हैं वो। विकास, अगर पूर्वा विधानसभा की स्थिति आप देख रहे हो, क्या दशा सड़कों की देख रहे हैं, सड़कों की व्यवस्था क्या है? यही पूर्वा उन्नाव रोड 4 साल में बना, जनता उन्नाव जाने के लिए तरस गई है। एक भी आज भी समझ लीजिए कोई भी जो है आपका कोई अस्पताल नहीं है। अभी पूर्वा में कोई आदमी बीमार हो जाए, भाई यूँ समझिएगा मेरी बात, तो आप कहाँ जाओगे? अस्पताल में जाओगे, वो पूर्वा वाला क्या करेगा? आपको उन्नाव रिफ़र कर देगा। रणनीति देखिए पहले इनकी, उन्नाव वाला कानपुर रिफ़र कर देगा आपको। पेशेंट आपका बचेगा नहीं बचेगा किसी को गारंटी नहीं है। जितना इलाज सब कागज़ पे है। अच्छा, कागज पे चल रहा है सब कुछ बस पूरा। अगर आप जीते तो प्राथमिकता क्या होगी आपकी यहाँ के पूर्वा के नौजवानों के लिए, यहाँ की जनता के लिए? अगर विनोद जी जीतते हैं तो उनकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पूर्वा विधानसभा से अगर जनता ने हमको चुना, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और जो सड़कों में जो स्थिति टूटी फूटी पड़ी, पूरा काम होगा, हर तरह से काम होगा। ये आप करेंगे? ये करेंगे। और युवाओं के लिए रोजगार का क्या कुछ है आप रोड मैप आपके दिमाग में? भाई, युवाओं के लिए रोजगार का बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही उत्तर प्रदेश में 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगी, पहली कलम से। अच्छा, पहला काम यही होगा? पहला काम यही होगा, 10 लाख। 10 लाख। और अगर सरकार नौकरी देना चाहे तो कम से कम 60 लाख नौकरी रेलवे में बाकी हैं, जो 60 लाख नौकरी अगर चाहें तो आज भर्ती कर सकते हैं। लेकिन इनको हर चीज़ बेचना है, इनको नौकरी नहीं देना, बेचना है। इनको बनाना है और ब्रिटिश वाला पीरियड लाना है इनको, कि ज़मीन पे आदमी होगा या तो आसमान पे होगा, बीच में कोई आदमी सुखी नहीं होगा। नहीं होगा जी। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद की पूर्वा विधानसभा से बसपा प्रत्याशी विनोद जी रहे। उन्होंने पूरी बेबाकी से अपने सारे सवालों का जवाब दिया और बड़ा आरोप लगाया जो यहाँ के विधायक हैं कि वो जो हैं व्यापारी हैं और विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्नाव से पी न्यूज़ भारत के लिए मैं राजेश चौधरी। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 8765432343।